मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। हर एक को अधिकार है अपना समर्थन जुटाने का। ममता जी भी जुटा रही है, इसमें क्या है। नहीं, मगर क्या गड़बड़ी? तृणमूल कांग्रेस के एक भी पोलिंग एजेंट ने कोई फरियाद नहीं करी है। गड़बड़ी तो पोलिंग बूथ के अंदर होती है। गड़बड़ी नहीं हुई वो उनकी कंप्लेन है, मगर वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं कि बोलने में थोड़ा संकोच होता है कि इस बार हम गड़बड़ी नहीं कर पाए हैं, यही कंप्लेन है उनका। नथिंग स्पेशल। नंदीग्राम हमारे लिए एक सीट है। मैं नंदीग्राम के मतदाताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 सीटों ने परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरी बंगाल के नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को अपील है कि परिवर्तन तो आपके ही हाथ में है, आप अकेले ही कर दीजिए, परिवर्तन हो जाएगा। विकास भदौरिया जी। अमित भाई, अभी तो पहले चरण का मतदान हुआ है, ऐसे कौन से संकेत हैं जिनके आधार पर आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जो 84% मतदान आपके पक्ष में हुआ है, और दूसरा यही मोमेंटम आगे भी 7 चरणों में बरकरार रहेगा? देखिए विकास जी, ये मैं तो चुनाव के पहले से कर रहा हूं कि 200 सीटें आएगी। आप लोग कई बार मेरी बात मानते नहीं हैं, मगर मैं बताता हूं 200 से ज्यादा सीटें आएगी, क्योंकि जब हम प्रचार में जाते हैं, जब संगठन के काम करने के लिए जाते हैं, बंगाल की जनता के जो उद्गार होते हैं, बंगाल की जनता की जो भावनाएं होती है, इनकी संवेदनाएं होती है, वो हमें स्पर्श करती हैं। और इससे मालूम पड़ता है कि बंगाल की जनता त्रस्त है। सभी वादे मां माटी मानुष के खोखले साबित हुए हैं और बंगाल के अंदर संपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। मेघा प्रसाद, टाइम्स नाउ। सर, अमित सर, आप कल अहमदाबाद में थे। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों चलिए, सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। नवजोत रंधावा, रविंद्र सिंह, जी न्यूज। आरोप भी लगाते रही है कि टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करते रहे, हिंसा काफ़ी हुई, और आप कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की उनके परिवार से। अब बीजेपी के ही जो शामिल हो गए हैं उनसे ममता बनर्जी खुद फ़ोन कर रही हैं कि हमें समर्थन करो। एक तरफ हिंसा और दूसरी तरफ इस तरह की अपील। आपको लग रहा है कि जमीन खिसकने का डर है या फिर वो अपने लोगों को वापस लेना चाहती है? जमीन खिसकने के लिए टेलीफोन कॉल का परिचायक होना जरूरी नहीं है। जमीन खिसक चुकी है, जमीन जनता ने खिसकाई है। और फिर से एक बार मैं कहता हूं, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनने जा रही है।